प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कक्षा 10 विषय गणित का एक ही बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके साथ सामने क्या है देखिए जरा। तो ये दिया हुआ है, यदि 42 तथा 15 का एलसीएम दिया हुआ है 210, तो 42, 15 का एचसीएफ क्या होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन दिया है यहाँ पर 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 17। तो कौन सा ऑप्शन सही है अब देखते हैं जल्दी से। देखिए सूत्र बनता है मासा गुणे लासा, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम का मान जो होता है वो बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहां पर सीधे लिख लीजिएगा, ये 42 यहां लिख लीजिएगा और गुणा 15 लिख लीजिएगा और बराबर निशान लगाइएगा। एलसीएम कितना दिया हुआ है 210 लिखा हुआ है और आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ यहां पर आप लिख लीजिएगा। अब एचसीएफ निकालना है तो ये अब 210 नीचे चला जाएगा, तो ये आएगा कितना 42 गुणा 15 और अपान में 210 हो जाएगा। तो ये यहां पर डिवाइड कर दीजिएगा, ये 21 दिया जाएगा, 21 दूना 42 होगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 से 3, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 3। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन दिया है 240 का अभाज्य गुणनखंड कौन है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। तो देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप गुणनखंड कर लीजिएगा, दूसरा आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो हम भी इसका मान निकाल सकते हैं और गुणनखंड करने पे भी निकाल सकते हैं। गुणनखंड करने पे क्या है, आपको 240 यहाँ लिख देना है, तो लिखिए 240 यहाँ, और 240 के जब गुणनखंड करेंगे 2 से पहले काटेंगे तो 120 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 30 आएगा, और फिर 2 से काटेंगे तो 15 हो जाएगा। अब जरा देखिए इतने से काम चल जाएगा, 2 की घात 4। अब यहाँ पर देखिए 2 की घात 4 कहीं पर और है नहीं, केवल ऑप्शन नंबर बी में है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ाना चाहें तो 15 को कितना लिख सकते हैं 3 गुणे 5, तो देखिए 3 गुणे 5 ये भी मिल गया, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल 0 और है -4x माइनस 6y इक्वल 10 का हल कौन सा होगा। देखिए सवाल ये थोड़ा सा घुमा के है, बस इसमें एक बात ध्यान रखना है इन समीकरण में कि दोनों एक ही जैसे लिखे हों। कहने का हमारा मतलब था ये दोनों बराबर 0 के लिखे हों तो 0 के होना चाहिए, ये दोनों में गिनती उस साइड हो, राइट साइड हो तो एक तरह से होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ गई, देखिए यहाँ पर कितना लिखा था, प्लस का 5 लिखा हुआ है इक्वल 0, और यहाँ पर ये प्लस इक्वल 10 लिखा हुआ है। तो दोनों को जब एक जैसा लिखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 4x माइनस का हो गया है, माइनस का 6y हो गया है, और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए माइनस से इसको गुणा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 6y और प्लस ये हो गया 5 इक्वल 0। अब यदि यहाँ पर हम 2 से डिवाइड भी कर दें, 2 से सबको डिवाइड कर दें, तो हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए मिला लीजिएगा, यहाँ पर देखिए वही समीकरण बन के आ गई, ये देखिए वही समीकरण तो आ गई है, तो इसका मतलब हो गया कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे भी लगा सकते थे a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 और इक्वल C1 अपान C2, ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ये देखो तीनों में बराबर आ जाएगा, यदि A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2 आता है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, और ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा 3। तो ऐसे भी लगा सकते थे, ठीक है, और ये समीकरण एकदम सेम हो गए, तो इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के शून्यों का गुणनफल कितना होगा। शून्यांकों का, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए शून्यांकों का गुणनफल निकालने के लिए आपको यहाँ पर इसको a लिख देना है, ये आपका b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा लिख दीजिएगा,
ये होता है सी अपान ए, सी अपान ए। सी का मान कितना है 5 है, ए का मान 6 है, तो आपको 5/6 लिख देना है। अब आंसर कौन सा सही है वो देख के आपको टिक मार कर देना है 5/6। चलिए हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल इजी, समझ लीजिएगा। कौन सा, tan थीटा का मान √3 दिया है तो थीटा की वैल्यू बताइए। तो इसको तो तुरंत आप लिख देंगे tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो √3 tan में मान tan 60 का होता है, तो आप सीधा आंसर लिख दीजिएगा tan 60, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला नंबर देखो दिया हुआ है, एक बिंदु ओ ए से ओ केंद्र वाले वृत्त पर एपी और एक्यू दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जिनके बीच में कोण है 80 अंश का। तो आपको बताना क्या है, बताना यह है कि कोण पी ओ ए की वैल्यू कितनी है। तो देखिए जल्दी से, यहां पर क्या करिए आप, पहले तो वृत्त बनाइए। यहां पर वृत्त बन गया, वृत्त के बाद यहां पर सेंटर कितना हो गया, केंद्र हो गया ओ, लिख लीजिए केंद्र ओ। अब केंद्र ओ से कोई बिंदु ए है, यहां पर ए बिंदु ले लिया, यहां से दो स्पर्श रेखाएं ऐसे खींच दी, ये ऐसे बन गई, ये हो गया। दोनों स्पर्श रेखाएं कितने अंश कोण पर झुकी हुई है, 80 अंश पर। ये टोटल कोण कितना दिया हुआ है, 80 अंश दिया हुआ है। अब आपसे पूछा क्या गया है, यहां पर नाम दिया गया है ए, इसको लिखा गया पी और इसको लिखा गया यहां पर क्यू। ऐसे इसको मिला लीजिएगा जरा। ये वाला कोण कितना अंश होगा, 90 अंश होगा, क्यू का भी 90 अंश होगा। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है, जहां स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को मिलाते हैं तो कोण 90 अंश का होता है, ये आपको पहले से पता है। अब निकालना क्या है, ये देखिए पी ओ ए यानी पी इस वाले कोण का मान निकालना है। अब इसका मान कैसे पता करेंगे, ऊपर वाला कोण तो 90 निकल गया, पी कोई दिक्कत नहीं है। जो कोण ए लिखा हुआ है 80 अंश का, इसको तुरंत आधा कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 40 अंश। तो ये बन गया 40 अंश। अब देखिए इस त्रिभुज पीओए में एक कोण ये आपका 40, दूसरा 90, तीसरा पता करने के लिए तो 90 को हटा दीजिएगा, 90 में से 50 घटाइए, 90 में से 40 घटाएंगे कितना मान आएगा, 50 आएगा। या 90 और 40 जोड़िएगा, 9 और 4 13 130 हो गया, 180 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 अंश आएगा। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी खाखंड। अगला नंबर देखिए क्या है, प्रायिकता से संबंधित सवाल है। एक घटना निश्चित रूप से घटित होती है, निश्चित रूप से घटती है, ये श्योर है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं जो सरल क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। एक घटना निश्चित रूप से घटित है, मतलब श्योर घटित होगी, उसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता 1 होगी, याद रखना है। ऑप्शन नंबर चौथा यानी कि घा सही हो जाएगा। तो निश्चित घटित होने घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। और बिल्कुल श्योर हो कि घटना वो घटित नहीं होगी, इसकी प्रायिकता क्या होती है, 0 होती। दो बातें यहां पर ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर देखिएगा, यहां लिखा है पहली बात तो ठोस, अर्धगोला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए गोला तो ये बन गया, मैं अर्धगोले की बात कर रहा हूं, ये अर्धगोला हो गया। अब ये है कैसा, ठोस है, तो ठोस अर्धगोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल निकालना है। तो देखिए आपको ये क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, और साथ में ये भी क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा निकालना है क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो पहले गोले का आधा भाग यानी अर्धगोले का अवपृष्ठ निकालेंगे, और अर्धगोले का अवपृष्ठ निकालने के बाद यहां पर क्या करेंगे, ये वाला पृष्ठ ऊपर का इसको हम और ऐड कर लेंगे। कुछ इस तरह से देखिए मैंने बना दिया है, ये हो गया ठोस गोला। तो क्या आंसर जाएगा, ये ऊपरी हिस्सा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ये भाग हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों को कर देंगे प्लस, और ये बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो मिल गया फिर आंसर आपका, कौन सा ऑप्शन नंबर है, थर्ड सही, 3 पाई आर स्क्वायर। अगला नंबर देखिए क्या है, दो बिंदु 3,2 तथा 1,4 के बीच की दूरी कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होता है, फार्मूला आपको सबको पता है, बस देखिए आपको अब केवल रिवाइज करने की जरूरत है। जितना ज्यादा रिवाइज कर ले जाएंगे वही आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। पढ़िए रोज, खूब ज्यादा पढ़िए, बस
आप लगातार रिवाइज करते रहिएगा, एक टाइम टेबल बना के आप उसको रिवाइज करना है और हमारे साथ जुड़े रहिएगा जरूर, जिससे आपको रोज नए नए आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे। तो देखिए यहां पर क्या करना है आपको, बस इसमें से माइनस कर दीजिएगा। 3 में से 1 माइनस करो, पावर 2 लगाओ, प्लस निशान लगाओ। 2 में से 4 माइनस करो, तो 2 में से 4 माइनस कर दिया, पावर 2 लगा दीजिएगा। अब जरा बताइए बेटा, यहां पर रूट मैंने लगा दिया। 3 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 4 का 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस का निशान लगाइए। यहां पर माइनस का 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है और प्लस 2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 होता है, ये ध्यान रखना है। तो आप रूट लाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर लिख देते हैं 4 गुणा 2, ये 2 वर्गमूल तो बाहर निकल गया और यहाँ पर 2 आया, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 2√2। ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन हमारा नंबर है सेकंड सही। अगला नंबर देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान कितना है वो बताना है। तो देखो यहां पर क्या करिएगा, 4 लिखिएगा, x की जगह पर 1/2 लिख दीजिएगा जो कि यहां पर दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस 4k और 1/2 कर लीजिएगा, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये 4 हो गया और 1/2 का स्क्वायर भी तो 4 हो गया, प्लस का 4k हो गया और अपान का यहाँ पर 2 हो गया, माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ये 4 से 4 कट गया, यहाँ से 2 कट गया। अब बचा कितना देखो, इधर आपके पास 1 बचा है, यहाँ पर प्लस का 2k बच गया है, माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2k लिख लीजिएगा, माइनस 5 और प्लस 1 ये हो जाएगा माइनस का 4, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये प्लस का 4 हो गया, माइनस 5 और प्लस का 1 ये माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 4, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसे कैंसिल कर दीजिएगा, तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, k का मान 2 निकल के आया और ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी का सही हो गया है। अगला नंबर देखिएगा जो बहुत ही आसान है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 प्लस 8 प्लस 9 का मान कितना होगा, तो बस जोड़ना ही तो था, तो यहां पर जोड़ लीजिए भैया, 1 2 3 6 6 4 10 5 15 और 6 होते हैं, 21 21 7 28 28 7 36 36 9 45 होता है, बस हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, बस जोड़ना ही तो था, आराम से जोड़ लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ साइन थीटा, तो मैं भी यहां पर लिख देता हूं साइन थीटा -1 और दूसरे ब्रैकेट में जाता है सेक थीटा, सेक को मैंने यहां पर बदल दिया 1/cos थीटा और प्लस tan को बदल दिया साइन थीटा अपान कॉस थीटा। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, पहला ब्रैकेट तो मैंने जस का तस उतार लिया है, दूसरे ब्रैकेट में यहां पर देखिए सेक थीटा था तो 1/cos थीटा लिख दिया, tan थीटा था तो साइन अपान कॉस होता है जो कि आपने लिख लिया, यानी कि जो कि पहले से भी आपको पता था। अब यहां जरा देखिएगा, तो साइन थीटा -1 कर लिया है, यहां पर एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम तो cos थीटा चला गया, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन थीटा। यदि आप थोड़ा सा सेंसिटिव हैं तो यहां तक सवाल को लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जरा देखिएगा क्या है दिक्कत, ऊपर यहां पर क्या लिखा है, जैसे ऐसे लिखते हैं, यहां पे 1 प्लस साइन थीटा दिख रहा और यहां पर साइन थीटा -1 दिख रहा, मतलब पहले और दूसरे में अंतर क्या है, यहां पर जो ये प्लस का हो जाए 1 और माइनस का साइन थीटा हो जाए तो आपका काम बहुत बड़ा हल हो सकता है। तो मैं यहां पर माइनस कर लेता हूं और लिखता हूं 1 माइनस साइन थीटा, कॉमन लेने पर माइनस अंदर के ब्रैकेट के जब चिन्ह बदल जाते हैं तो ये देखिए माइनस को मैंने प्लस किया, प्लस को माइनस कर दिया। अब जरा देखिए यहाँ पे ये 1 प्लस साइन थीटा हो गया और अपन पूरे को लिख दीजिएगा cos थीटा। अब जरा ध्यान दीजिएगा 1 माइनस साइन थीटा है और 1 प्लस साइन थीटा है, ये वर्गों का योग है, ये सॉरी वर्गों का अंतर था फार्मूले में और ये लिखा था 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं
1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा। और इसको क्या कहेंगे, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, माइनस पहले से लगा था, कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो माइनस लगा ही था तो मैंने यहां लगा दिया, और नीचे था कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा से इसको निपटाएंगे यानी हटा देंगे, और आंसर जाएगा माइनस कॉस थीटा। और ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन यहां पर थर्ड सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 13, और 13 नंबर क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जो है आने वाली वार्षिक परीक्षा के हिसाब से, बिल्कुल इसको रट लेना है। फार्मूला कौन सा फार्मूला है वो अभी मैं बता देता हूं। ये लिखा हुआ है, कुछ आंकड़ों का माध्य मतलब समांतर माध्य दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है, आपको मध्यिका निकालनी है। तो सूत्र क्या होता है, ये z होता है, m होता है, माइनस लगाएंगे, x होता है, यहां पर 3 लिखेंगे, यहां पर 2 लिखेंगे, ये सूत्र बनता है। बहुलक इक्वल 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। ठीक है, अब निकालना क्या है, बहुलक माध्य तो दिया, बहुलक कितना दिया 35, तो आप यहां पर 35 यानी 35 लिख देंगे, और 3 गुणे m तो जस का तस उतारेंगे, माइनस 2 गुणे समांतर माध्य कितना है 32 है, तो यहां पर आप 32 लिख देते हैं यहां पे। तो 35 यहां लिख लीजिएगा, 32 दूना कितना होता है 64 होता है, वही माइनस का है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 64 हो जाएगा, तो प्लस का 6 4 ये बन गया, और 3 m ये बन गया। 5 4 9 होता है, 6 3 9 डबल 9, तो ये बन गया, और 3 m इधर से है, कैंसिल कर दीजिएगा, तो 3 और 3 m की वैल्यू कितनी निकल गई 33 निकल गई। ऑप्शन नंबर चेक करिए, ऑप्शन हमारा पहला इसमें करेक्ट हो गया है। अगला नंबर देखते हैं, यदि cos थीटा का मान √3/2 है तो cos 2 थीटा की वैल्यू बताइए। तो देखिए यहां पर क्या है, cos थीटा लिखा हुआ है, तो मैं यहां लिखता हूं cos थीटा, और cos 30 का मान √3/2 होता है, तो मैं यहां पर cos 30 लिखता हूं। cos 30 बोले या √3/2 बोले, बात एक ही है। अब दोनों तरफ से cos और cos को हटाएंगे, और यह थीटा का मान कितना निकल जाएगा 30 निकलेगा। अब यहीं पर मान डाल दीजिएगा, cos 2 थीटा, 2 थीटा, अब यहां पर लिखिएगा cos 2 गुणा 30, 2 गुणा 30 कितना हो गया cos 60 हो गया, और cos 60 का मान तो सब लोगों को पता है ना, कितना होता है बेटा 1/2 होता है। और ऑप्शन चेक करिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए प्रायिकता से संबंधित है। एक सवाल प्रायिकता का और भी आया था, यानी प्रायिकता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 क्वेश्चन 2 यहाँ पर नंबर दिलाते हैं, और ये चैप्टर प्रायिकता आसान बहुत है, सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। ये समझ लीजिएगा आपको कम से कम 2 नंबर और अधिक से अधिक 4 नंबर या 5 नंबर तक भी दिलाता है ये। 2 पासों के एक साथ उछालने पर पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगी वो निकालना है। यानी मान लीजिए आपके पास 2 पासे हैं, उनको आप उछालते हैं, तो उन पासों पर जो अंक आए उनका जोड़ 10 हो, उनके चांसेस क्या है, प्रायिकता क्या है, वो आपको निकालनी है। तो देखिए पासे पे नंबर कितने होते हैं, तो पासे पे नंबर होते हैं 1 से लगा के 6 तक के, ये तो सबको पता है। ठीक, तो अब जैसे 2 पासे उछाले, तो एक पे यदि 4 आ जाए पहले वाले पे, और दूसरे वाले पे आ जाए 6, तो 6 4 10 हो गया। तो मैं ये एक घटना ये घटित हो जाएगी 4 और 6, जैसे कि हम ऐसे बोले कि हमारे पास एक पासा और एक आपके पास पासा है, उसको जब उछाल रहे हैं तो मेरे पास जो पासा है उसमें 4 आ गया, आपके पास में 6 आ गया, 6 4 10 हो गया, ये आपके अनुकूल घटना हो गई। सेकेंड में पलट गया, हमारे पास 6 आ गया और आपके पास कितना हो गया 4 हो गया, तब भी ये बात सही हो गई, 6 और 4, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास 5 आए और आपके वाले पासे में भी 5 आ जाए, तो ये घटना हो गई 5 5। तो इस तरह से इतनी घटनाएं हो सकती हैं जो आपके फेवर की हैं, जिनका योग 10 होगा। अब इसके अलावा कोई नंबर आएगा नहीं जिसका योग 10 होगा। तो 3 जो घटनाएं हुई, कितनी 3, ये आपके अनुकूल हो गई, तो 3 यहां लिख लीजिएगा। और 2 पासों को जब हम उछालेंगे तो टोटल घटनाएं कितनी होंगी 36 हो जाएंगी, 6 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 2 बार उछाला गया, तो 2 पासे हैं, सॉरी
दो पासे हैं और उनको जब उछालेंगे तो 6 एक में होती, तो 2 का 6 का स्क्वायर 36 आएगा, तो आपको यहाँ पर 36 लिख देना है। भाग करिएगा तो 1/12 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करिएगा कौन सा है, ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1/12। अगला क्वेश्चन देखो, 16 नंबर दिया हुआ, त्रिभुज एबीसी, देखिए बड़ा सा त्रिभुज एबीसी दिख रहा है आपको, और फिर इसमें कहा डी जो है ये लाइन डी बीसी के समांतर है, ये लाइन इसके समांतर है, इन्होंने ऐसा कुछ बता दिया। और अब आपसे कहा है, ये मान दिए भी है, एडी का मान, डीबी का मान, ए का मान, और यहां पर आपसे ईसी का मान पूछा है, ईसी इसका मान पूछा गया, ये वाला मान पूछा गया आपसे, इसका मान कितना होगा। तो ये त्रिभुज समरूप हो गया, समरूप में भुजाओं का अनुपात सेम होता है, तो बस लिख लीजिएगा यहाँ पर 2.2 अपान 3.3, ये हो गया, इक्वल 1.8, और इसको एक से लिख लीजिएगा, 10 हटा दीजिएगा, 11 दूना 22, 11 तिया 33, और 2 से काट देंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, 0.9 हो जाएगा, और गुणा कर लेंगे 0.9 का, ये पॉइंट है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट है, 0.9 का जब गुणा करेंगे 3 से 30, यहाँ ये है 3 है, ध्यान रखना है, 13 मत पढ़िएगा इसको, ये 13 नहीं है, 3 है, तो ये 9 तिया 27 है, 2.7 हो जाएगा, 2.7। चलिए एक बार फिर से लिख देता हूँ, मान ली कहीं पर कुछ डाउट हो जाए, 2.2 लिख लीजिएगा, 3.3 हो गया है, इक्वल 1.8 हो गया है, और x लिखे, दशमलव देखिए मैंने यहाँ हटा दिया है। अब 11 से काटेंगे, 11 दूना 22 और 11 तिया 33 हो गया है, ठीक है। अब काटेंगे यहाँ पर तो ये आएगा 0.9, गुणा कर लेंगे तो x का मान निकल जाएगा 2.7 सेंटीमीटर, और 2.7 सेंटीमीटर ऑप्शन कौन सा है, थर्ड है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग बताओ। तो बहुलक वर्ग कौन होगा, तो बहुलक वर्ग में क्या करना है आपको, इस सारणी में देखना है बारंबारता किस वर्ग अंतराल की सबसे ज्यादा है। तो आप लोगों ने कहा सर इसमें 5, 4, 7 और 8 ये सबसे ज्यादा है, तो इसके सामने का बहुलक वर्ग कौन हो गया, इसके सामने का बहुलक वर्ग तो 30 से 40 हो गया, वही आपका आंसर आया 30 से 40, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए 18 नंबर, tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू बताओ। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो यहां पर tan थीटा लिख लीजिएगा, कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिखिएगा, क्योंकि tan और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इनको कैंसिल कर दीजिएगा, कितना मान आएगा, 1 आएगा, मिल गया आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन 19 बता रहे हैं, 12, 15 और 21 ये 3 नंबर दिए हुए, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है आपको, क्या करना है, एलसीएम निकालना तो बहुत ही आसान है, बस तीनों संख्याएं लिख लेना फटाफट। तो तीनों संख्याएं यहां पर मैंने लिख ली, ये 12 लिखा और ये 15 लिखा और 21 लिखा। इसका एलसीएम निकालना है तो आपको पहले 2 से भाग करना होगा, तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 15 और 21 को 10 का 10 ऐसे उतार लेंगे, ये 15 हो गया और 21 हो गया, फिर भी 2 से कट रहा है, ये 3 हो जाएगा, ये 15 होगा और 21 आ जाएगा, 21 हो गया। अब ये देखिए 2 से नहीं कट रहा, अब 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो 3 एक बार, ये 5 बार और ये 7 बार। अब 3 से भी नहीं कट रहा तो 5 यहाँ हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, अब 7 से काट दीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए गुणा करना बाकी बचा, 2, 4 या 12, 5, 60, तो 60 से हो गया 6 और ये 7 से गुणा करिएगा, 700, 420 नंबर आ गया। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड सही हो गया। 1/2 ब्रैकेट में x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, कुछ इस तरह से हमने इसको याद कर रखा है, और ये सजेशन करते हैं कि आपको इसी तरह से भी याद करिएगा। ये 123 लिख लीजिएगा, 1 लिख लीजिएगा यहाँ पर, 2 और 3 बचा, 2 और 3 यहाँ लिख जाइएगा। अब 2 लिखना यहाँ पर
और 3 और 1 आगे बढ़ते हुए 3 और 1, 3 और 1 यहां लिख देना है। फिर यहां पर 3 लिखना है, 1 और 2 ऐसे लिख देना है। 1/2 लिख लीजिएगा। 1/2 ना लिखे तब भी कोई काम नहीं गड़बड़ होगा, सही रहेगा, लेकिन लिखने से फायदा रहेगा कि यदि कहीं त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो 1/2 लिखना होता है। तो यहां पर हमने 1/2 लिख लिया है। x1 का मान कितना है? x1 का मान 2 है, लिख लीजिएगा। y2 का मान कितना है? y2 का मान k है, k लिख लीजिएगा। y3 का मान कितना है? माइनस का, तो ये प्लस का 3 हो गया है। प्लस x2 कितना लिख देंगे? x2 की जगह पे 4 लिख देंगे, 4 हो गया। y3 का मान माइनस का 3 हो गया है। y1 का मान कितना है? माइनस का 3, ये बन गया। प्लस x3 लिख लीजिएगा। x3 का मान कितना आएगा? x3 का मान 6 हो जाएगा। y1 का मान कितना है? 3 है, 3 लिख लीजिएगा। y2 का मान कितना है? y2 का मान है k, यहां पर k लिखेगा, इज इक्वल टू 0 हो गया है। तो ये आएगा कितना? 1/2 लिख लीजिएगा। ये 2k हो गया, प्लस का 6 आया, और यहां पर आएगा ये माइनस का 9 चौक 36 हो जाएगा, माइनस का 36 लिख लीजिएगा, और प्लस ये 18 हो जाएगा, और माइनस 3k इज इक्वल टू 0 हो गया है। तो यहां पर देखिए ये 1/2 का कोई काम तो बचा नहीं, 1/2 छोड़ दीजिएगा। तो यहां पर माइनस के और माइनस 2k, ये 2k तो माइनस का k इधर बच गया। अब यहां देखिए कितना आएगा? 24 हो गया, और 24 26 यहां से घट जाएगा, 24 देखिए इसमें कुछ स्लिप हुआ है, जरा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। यहां पर x1 लिख लीजिएगा, y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। सूत्र लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो 1/2 लिख लीजिएगा। x1 के स्थान पे 2 लिखेंगे, y2 के स्थान पे k लिखेंगे, और माइनस y3 का मान यहां पर प्लस का 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहां लगा हुआ है और माइनस फार्मूले में भी लगा। प्लस x2 कितना? x2 तो 4 है, 4 लिख लीजिएगा। y3 कितना है? y3 का मान है माइनस का 3, और y1 का मान कितना है? माइनस का 3, ये लिख लीजिएगा। प्लस x3 कितना है? x3 का मान 6 है, और y1 कितना है? y1 3 है, y2 कितना है? माइनस का k है, इज इक्वल टू 0। अब इस 1/2 को तो हटा देंगे, बस ऐसे गुणा कर लीजिए, तो 2k हो गया, प्लस का 6 हो गया, और ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, ये 6 चौक 24, और प्लस का 6 की 6 तियां 18 हो जाएगा, 6 तियां 18 माइनस 6k हो गया, और इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहां देखिए ये कितना हो गया? 18 प्लस का हो गया और 18 माइनस का हो गया। इधर जरा घटाएंगे तो माइनस का 4k हो गया, माइनस 4k, और ये माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। क्यों? क्योंकि 18 और 6 24 होता है, और माइनस का 24, तो 24 प्लस का 24 माइनस का तो 0 हो गया, तो माइनस 4k इज इक्वल टू 0 हो गया। तो k का मान भी यहां पर 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर यहां पर सेकंड सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं वर्णात्मक प्रश्न में, और वर्णात्मक प्रश्न में क्या करना है? देखिए पहला जो सवाल है ये आपको
बहुत बार पढ़ाया गया है और इसको जितनी ज्यादा बार पढ़ेंगे उतना ही कम है, जितनी बार पढ़िएगा उतना ही कम है, चाहे अंडर रूट 2 हो, चाहे अंडर रूट 3 हो, चाहे अंडर रूट 5 हो, चाहे अंडर रूट 7 हो, अपरिमेय संख्या से दे करना, ये आपके परीक्षा में आएगा श्योर, ये समझ लीजिएगा। तो इसको आप पुनः रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पर शून्यांकों के बीच संबंध निकालना है, शून्यांकों के बीच में संबंध निकालना है, तो आपको बस x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, +-3 हो जाएगी, आंसर आएगा अंडर रूट में। अगला देखिए, यहां पर देखो लिखा हुआ है 1 + sec a अपान sec a इक्वल सिद्ध करना है sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अपान 1 - cos a। तो देखिए यहां पर क्या करना है, यहां पर लिखिए 1 प्लस, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं 1 + sec को लिखा 1/cos a और अपान ये हो जाएगा 1/ ये sec को 1/cos a यहां लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा कितना, 1 + cos a 1 + cos a अपान cos a पहले से था, और ब्रैकेट मैंने ऊपर लगा दिया है और यहां पर लिख लिया cos a। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 + cos a अपान cos a, ये पहले से cos a था, यहां से cos a और cos a तो हट गया, आया कितना 1 + cos a बच गया। लेकिन लाना आपको क्या है, ये लाना है sin स्क्वायर a अपान 1 - cos a। अब यहां पर आपके पास 1 + cos a आ गया, लेकिन बटे में 1 - cos a लाना है, तो बस आगे क्या करिएगा, यहीं पे ऐसे बटे की लाइन दोबारा खींच दीजिएगा, 1 - cos a से कर दीजिए ऊपर नीचे गुणा, तो मैंने यहां पर ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, ये हो गया। अब देखो ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, यानी 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है, 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a अपान 1 + cos a, जैसा कि ये 1 - cos a, तो 1 - cos a हमने यहां लिख लिया है। अब 1 - cos स्क्वायर a तो sin स्क्वायर होता है, तो मैं यहां पर लिख देते हैं कितना, sin स्क्वायर a अपान 1 - cos a, और यही आपको यहां पर प्रूफ करना था। अगला देख लीजिएगा, निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य निकालिए। तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहां पर क्या करना है, एक कॉलम नया बना लेना, कौन सा, मध्यमान का। मध्यमान कहां से लाएंगे ये हम यहां बता देते हैं आपको, बस रिवाइज करना है, आपको याद दिलाना है किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बस यहां पर देखिए 0 से 10 लिखा है, आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 लिख लीजिएगा। 10-10 का अंतर लिखा है, तो मैं यहां पर 10-10 का अंतर करता चला जाऊं, तो ये आ जाएगा 15, 25, 35, 45 और 55, ये हो गया मध्यमान। ठीक है, अगला कॉलम यहां पर देखिए बारंबारता है, ये यहां पर f × x कर लेंगे, बस ये हो गया। 7 × 5 = 35, ये लिख लेंगे। 15 और 5 का गुणा 75 हो जाएगा, 25 और 8 का गुणा हो जाएगा 200। अब आगे को गुणा जरा आप कर लीजिएगा, ये गुणा इसी तरह से करना है, ये गुणा करिएगा। गुणा करने के बाद इन सबको लेंगे जोड़, और ये जोड़ क्या कहलाएगा, सिग्मा fx कहलाएगा, यहां पर जोड़, और इसका जोड़ जो होगा वो कहलाएगा सिग्मा f, ये जोड़ दोनों कर लेंगे। अब एक कॉलम कैसे बनाएंगे ये मत ध्यान रखना बेटा, ये कॉलम आपको ऐसे वर्टिकल बनेंगे, ठीक, जोड़ कर लेना। अब ये सिग्मा fx कहां रह जाएगा, ऊपर, और सिग्मा f कहां रहेगा, नीचे, यानी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, समांतर माध्य इक्वल सिग्मा fx अपान सिग्मा f, इसी में मान डालना और सीधा आपको आंसर निकाल लेना है। अगला नंबर क्या है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है, दो फलकों को आपस में सटा करके रख दिया गया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा वो आपको निकालना है। तो देखिए जब एक घन था तो उसका आयतन बताया 1331 है, तो इसकी जो साइड की बात करें, भुजा की बात करें, तो ये आएगा 11, कैसे हो जाएगा, 1⁻3, ये होगा 1331, रूट निकालेंगे यानी घनमूल निकालेंगे तो मान निकलेगा 11 सेंटीमीटर। अब इन एक जो घन है उसकी भुजा है 11 सेंटीमीटर, दूसरा घन है उसकी भुजा हुई 11 सेंटीमीटर है, जब ऐसे सटा करके रखेंगे तो जब घनाभ बनेगा उसकी लंबाई हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, क्यों, 11 ये और 11 ये वाली हो जाएगी। तो L का मान हो जाएगा 22,
चौड़ाई तो उतनी रहेगी और ऊंचाई भी उतनी रहेगी। ये मिल गया आपको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम हो गई। सूत्र यहां पर हम बता देते हैं, लिख लीजिएगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL, ये हो गया सूत्र। इसी में मान डालना है और आपको आंसर निकाल लेना है। अगला दिया है 3,6 -7 -3,4 से कोई XY बिंदु समदूरस्थ है, तो आपको रिलेशन दिखाना है। क्या है तो देखिए, यहां पर कोई बिंदु आप ऐसे ले लीजिएगा, बिंदु x, y मैंने यहां नाम दे दिया है, ये बिंदु हो गया x, y, नाम A हो गया। 3,6 ये लिख लिया और -3,4 ये और हो गया, इसको नाम B लिख लीजिएगा, इसको C लिखेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, AB निकालना होगा, AB जो रूट में निकलेगा। इसी तरह से AC निकालना होगा, जो भी आपको रूट में निकलना होगा। कैसे, फार्मूला आपको बताना, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये कर लेंगे। जब ये दोनों निकल जाए तो फिर क्या यहां पर करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, यानी ऐसे लिखेंगे तो आपका ये रूट हट जाएगा। अब जब रूट हट जाएगा तो आगे इसका ब्रैकेट खोल लीजिएगा और आपको x और y में रिलेशन दिखा दीजिएगा। अगला नंबर देखिए क्या दिया है, तो ऐसे क्रमागत धन विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो देखिए क्या करिएगा, मान लीजिए पहला धन पूर्णांक x है, तो पहला धन पूर्णांक x मान लीजिएगा, धन पूर्णांक पहला कितना हो गया, x हो गया। बात करें है क्रमागत, वो भी विषम, तो विषम की जब बात करेंगे तो यहां पर x + 2 हो जाएगा। देखिए क्रमागत सम पूछा जाए और चाहे क्रमागत विषम पूछा जाए, तो जो भी नंबर होगा उसके हम 2 जोड़ेंगे तो अगला क्रमागत सम या विषम मालूम हो जाएगा। लेकिन क्रमागत पूर्णांक की बात की जाएगी तो आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या हो गया, ये जोड़ लिया। अब शर्त क्या बताई है, इनके वर्गों का योगफल 290 है, तो x स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर 290, बस इसको आपको हल करना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 2 अंकों की संख्या को अंकों का योगफल 9 है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या के अंकों को पलटने पर मेरी संख्या का दुगुना हो जाता है, तो आपको वो संख्या बतानी है। तो देखिए क्या है, ऐसा कोई सवाल आए तो आपको क्या करना है, पहले आपको दहाई का अंक और इकाई का अंक मान लेना है। तो मान लीजिए दहाई का अंक मानिए x और इकाई का अंक मानिए y, और संख्या बनाइए 10x + y, ये संख्या हो जाएगी। यहां पर दहाई का अंक लिखिएगा, ये इकाई का अंक लिखिएगा और संख्या लिखिएगा। संख्या कितनी हो गई, 10x + y, ये तो लिखना, ये चाहे जो सवाल आए इस तरह का, इसमें ये तो 3 बातें तो लिखनी है, दहाई का अंक, इकाई का अंक और संख्या। पहली शर्त क्या बोली है, पहली शर्त बोली अंकों का योगफल 9 है, तो आपको सीधे लिख देना है x + y = 9, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब कहना इस संख्या का 9 गुना, तो भैया संख्या का यहां लिख लीजिए 10x + y, 10x + y, और यहां पर लिखिएगा 10y + x। इस संख्या का कितना गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना करिए जो वर्तमान में है, ये हो गई। संख्या के अंकों को पलटने पे संख्या का दुगुना है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दुगुना है, मतलब इसका 9 गुना और जो नई संख्या बनी उसके दुगुना आपस में बराबर है। बस आपको यहां से एक समीकरण बना लेनी है। जब यहां से एक समीकरण बन जाए तो अब इन दोनों समीकरणों को हल करके और आपको आंसर निकालना बाकी बचा है। अगला नंबर देखिए, सिद्ध कीजिए 2 संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित विभाजित करती है। छोटा सा सवाल है, आराम से डेरिवेशन है, आप इसको सिद्ध करिएगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर क्या है, ये कह रहे हैं एक थाली में 3 नीली 2 सफेद 4 लाल गेंदें हैं, एक गेंद को निकाला गया तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, सफेद है, नीली है, लाल है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो देखो सबसे पहले टोटल कितनी गेंदें हैं, 3 2 5 4 9 गेंदें, तो कुल घटना तो होगी, यानी थैली में 9 गेंदें हैं,
3 है सफेद, सॉरी 3 है नीली, 2 सफेद, 4 लाल गेंदें हैं। कुल मिला के कितनी 9 गेंदें हैं। जब हम निकालेंगे कोई गेंद तो इनमें से ही तो कोई गेंद कोई निकलेगी, 3 कलर में से कोई एक तो निकलेगी। आप कह रहे वो मान्य नहीं है, मान्य कौन है? सफेद है। तो सफेद मान्य कब है? जब इन 2 में से निकलेंगी कोई। तो ये आपका आंसर निकल गया 2/9। कोई दिक्कत? अगला देखिए, तो इसमें भी जरा देखिए, 9 यहां भी लिख ले। नीली गेंद ही मान्य है, नीली गेंद निकले, इसकी प्रायिकता क्या है? नीली गेंद कितनी है? 3 है, तो 3/9, 1/3 कर दिएगा, बस हो गया आंसर। यहां से देखिएगा, लाल गेंद है तो इसमें भी ले जाइए, कितना? ये 9 हो गया, 9 यहां लिख लीजिएगा। अब लाल गेंद है कितने? 4 में से, तो 4/9 हो गया। यहां तो समझ में है। अब यदि हम आपसे पूछें कि यहां पर हरे गेंद निकलने की प्रायिकता, हरे गेंद ये किसमें बढ़ा लें, तो हरी गेंद क्या इसमें है? 9 की 9 गेंदें एक एक करके निकालेंगे, लेकिन हरी गेंद नहीं निकलेगी। तो ये कितना हो जाएगा? 0/9। कितना? 0। क्यों? क्योंकि ये घटना संभव ही नहीं है, क्योंकि उसमें हरी गेंद है ही नहीं, तो निकलेगी कहां से? ठीक, तो ये हो गया आपका आंसर। मध्यिका निकालनी है। देखिए इसमें तो मध्यिका निकालने के लिए क्या किया गया है, आपको सबसे पहले तो संचयी बारंबारता निकालनी होती है। तो मैं यहां पर संचयी बारंबारता लिख लेता हूं, तो इसको CF लिख लीजिए आप, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और कैसे निकालते हैं वो जरा समझ लीजिएगा, बस प्रैक्टिस करना है आपको केवल। 7 मैंने यहां लिख दिया है, 7 और 4 11, ये हो गया, 11 2 13 हो गया है, 13 2 15 हो गया, 15 3 18 हो गया, 18 2 20 हो गया। ये आपको मालूम हो गया कौन सा? संचयी बारंबारता। अब यहां पर n/2 करेंगे, n/2 मतलब 20/2 यानी कि 10 हो गया। अब 10 किस संचयी बारंबारता में जाएगा? 10 तो संचयी बारंबारता इसमें जाएगा। तो ये अब फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला क्या होता है? L1 प्लस n/2 माइनस CF लिख देते हैं अपान F, और ब्रैकेट में L2 माइनस L1, ये सूत्र बनता है। और इस सूत्र का प्रयोग करके आप यहां से आंसर निकालेंगे। ठीक है, अगला नंबर देखिए क्या। एक बेलनाकार ग्लास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु ग्लास के निचले भाग में एक समान त्रिज्या का भाग उभरा हुआ, अर्धगोला उभरा हुआ, जिससे ग्लास की धारिता कम हो जाती है। बिल्कुल बात सही है। अब ये कहे हैं ग्लास की आभासी गहराई 10 सेंटीमीटर है, तो ग्लास की गहराई, सॉरी यहां पर आभासी नहीं दिया, ग्लास की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, तो ग्लास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। देखो कुछ ऐसे बताया। देखिए नॉर्मल जो ग्लास है तो उसमें बता रहे, देखिए नॉर्मल जो ग्लास होता है उसका जो आधार होता है, तल होता है, आधार वो प्लेन होता है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। इन्होंने कहा कि ये भैया जो ये है इसका निचला हिस्सा वहां पर अर्धगोला बना हुआ ऐसे, ये इस तरह से उभरा हुआ है। इसको चाहे आप इसको ऐसे हटा दें, इसको हटा दें, अब जहां साथ थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ये ऐसे उभरा हुआ, इस तरह का उभरा हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है, जो इसको आपको दिख रहा है वास्तविक आयतन, उससे आयतन घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर ये भाग उभरा हुआ है। तो आपको वास्तविक आयतन और आभासी आयतन दोनों निकालने हैं। तो पहले हम बात करते हैं आभासी आयतन की। तो आभासी आयतन क्या हो जाएगा? आभासी आयतन जो आपको बाहर से केवल दिख रहा, ऐसे ग्लास रख दिया, आयतन बाहर से दिख रहा हो, आभासी हो गया। रियल तो वही होगा, जब इसमें पानी डालेंगे तो कितना आएगा ये पता करने के लिए ना। तो πr²h क्या फॉर्मूला बनता है बेलन का? πr²h। ठीक है, पाई की जगह पे आप लिखिएगा 3.14, किताब में दिया हुआ। आर का मान देखो, व्यास है 5, तो आपको 5/2 लिख देना है, गुणा 5/2 कर देना है। और हाइट इसकी कितनी है? गहराई है 10 सेंटीमीटर, तो आपको यहां पर 10 लिख देना है। यहां पर जरा फिर से मैं लिख देता हूं, 3.14 गुणा 5/2 गुणा 5/2 गुणा 10
ठीक है। अब यहां पर देखिएगा 2 पंचे 10, और इसको आप देखेंगे तो 1 ये आएगा, 2 एकन्ना 2, और ये हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, ठीक है। तो 1.57 तो ये हो गया, और गुणे 125 हो गया, 55 25 पंचे 125, इसका आप गुणा कर लेंगे और ये घन सेंटीमीटर निकल जाएगा आपका आयतन। ये होगा आभासी आयतन जो दिख रहा। अब वास्तविक आयतन निकालना है, तो आभासी आयतन में से आपको ये जो अर्धगोला है उसका आयतन आपको माइनस कर देना है। तो जो हम यहां पर लिखेंगे वास्तविक आयतन, वास्तविक आयतन। तो वास्तविक आयतन में क्या करेंगे, जो आपको यहां पर मान निकला है गुणा 125, इसमें से घटा देंगे 4/3 नहीं, क्योंकि अर्धगोला ना 2/3 पाई आर क्यूब मतलब 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। इसका कैलकुलेशन कर करके जितना भी आ जाए वही इसका हो जाएगा वास्तविक आयतन, यानी कि 1.57 गुणे 125 माइनस 2/3 पाई और 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। अगला देखिए, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के चाप केंद्र पर 180 अंश का कोण बनाता है। आपको संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान रखना है, यहाँ पर त्रिज्य खंड नहीं निकालना, वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर व्यास है, तो मैं त्रिज्या की बात करूंगा तो 41 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो गई। और थीटा का मान कितना गया, थीटा का मान 120 हो गया, लिख लीजिएगा आप। अब सूत्र क्या बनता है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटा 360 हो गया, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस इसमें ही आपको मान डालना है, ठीक है। अब एक दिक्कत आ सकती है, वो हम बता देते हैं। सब तो तुमको पता ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर गुणा थीटा, ये ऐसा। यहां पर साइन 120 आएगा। अब साइन 120 का मान निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो ध्यान रखना है साइन 120 को हम दो तरह से लिख सकते हैं, 90 + 30 और 180 - 60। अभी ध्यान रखना बेटा ये कि कभी भी त्रिकोणमिति में तोड़ने का नंबर आए तो 90 प्लस या 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस जो है नहीं तोड़ेंगे। उसका कुछ नुकसान है, जहां तक काम बन जाए तो इनको तोड़ने से हम परहेज करेंगे और दूसरा वाला कर लेते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया साइन 180 - 60, ये लिख लिया, बात तो एक ही है। अब 180 - 60 देखिए यहां पर आता है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। 180 माइनस थीटा किस में गया, 180 माइनस थीटा सेकंड में गया, और सेकंड में क्या होता है, साइन तो प्लस होता है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 60। यहां पर लिख देंगे कितना, साइन 60, बस ये हो गया। यहीं पर ध्यान रखना था और कुछ नहीं था, ठीक है। अब मान लो कि गलती से आपने यहां इसको तोड़ दिया, साइन 90 + 30, जैसे मान लो कैसे लिख दिया। तो अब ये याद रखना है, 90 जैसे ही कहीं दिख जाए तो मान लेना आपको साइन को कास में या कास को साइन में चेंज करना है, टैन को काट में, काट को टैन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में, ये आपको बदलना ही बदलना है। लेकिन उसके पहले हमको देखना पड़ेगा ये किस चतुर्थांश में जा रहा। तो 90 प्लस किस में गया, सेकंड में गया, और सेकंड में साइन प्लस का होता है। अब प्लस का निशान आप चाहे पहले लगा दीजिएगा चाहे मत लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाला मत लगाइएगा। अब 90 होने की वजह से साइन किस में बदल जाएगा, कास में बदल जाएगा, तो कास 30 हो जाएगा। अब कास 30 का मान √3/2 होता है, और साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको हम इसमें तोड़ने से परहेज करेंगे, क्योंकि गलती से मान लीजिए आपने इसको बदला नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए, यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है, उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 वर्ग मीटर है, तो उनकी भुजाएं कितनी है वो बतानी है। तो क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले यहां पर भुजा x मान लेनी है, सेकंड वाले की y मान लेनी है,
और परिमापों का योगफल बताया है तो 4x हो जाएगा और 4y हो जाएगा, ये हो जाएगा 68। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। अब इसमें 4 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा 68 और भाग करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान आएगा 17। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब करें इनके वर्गों के क्षेत्रफल, उनके क्षेत्रफलों का योगफल कितना है? क्षेत्रफल है 157, तो आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आएगा 157, ये दिया हुआ, ये समीकरण नंबर आपकी सेकंड बन गई। अब यहां पर क्या करना है, एक नया सूत्र आपको ध्यान रखना है जिससे आपका सवाल आसानी से लग जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब यहां पर क्या करना है, ये x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर, ये x प्लस वाई का मान आपको यहां पर लिख लेना है और इससे तो फिर देखिए ऐसे इसमें नहीं लगा पाएंगे। अब करना बस और कुछ नहीं है, यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, y का मान लिखेंगे 17 माइनस एक्स। अब यही मान आप यहां पर फिल करेंगे और आंसर आप पता करेंगे। क्यों उसमें नहीं लगा पा रहे थे, क्योंकि हमको एक्स वाई का मान नहीं दिया था। ये एक्स वाई का मान दिया होता तो इसको हम लगा सकते थे। ठीक है, लगाने का तरीका था, थोड़ा बड़ा भी है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका होल आप स्क्वायर कर दीजिएगा। ऐसे देखिए उसको भी बता देते हैं, चलिए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब क्या करना है, यहां पर x प्लस वाई का मान आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी मान वहां से मालूम है, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। और एक्स वाई का जब मान पता चल जाएगा, जैसा अभी सूत्र लिखा था उस वाले फॉर्म में भी मान डाल के आंसर एक्स वाई का पता कर लेते हैं। एक्स वाई का मान एक्स प्लस वाई यहां से दिया, आंसर आप यहां से भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया, पहले महीने में 20 रुपए और फिर प्रतिमाह वो 15 रुपए बढ़ाता चला गया, कितने महीने बाद ऋण चुका पाएगा, वो आपको निकालना है। तो समांतर श्रेणी का सवाल है, बहुत आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसमें देखिए, हम प्रथम पद की बात करेंगे तो प्रथम पद हमारा ए हो जाएगा 20 होगा, और सार्वंतर की बात करेंगे तो सार्वंतर कितना जाएगा, सार्वंतर हो जाएगा 15 हो जाएगा। और जोड़ कितना होना चाहिए, 3250। तो आपको एनुआ पद यानी SN इज इक्वल टू ये दिया हुआ 3250, तो कौन से पद का जोड़ कितना हो जाएगा वो आपको निकालना है, 3250। फार्मूला लिख लेते हैं यहां पर, SN इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें आप मान डालेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका आंसर निकल जाएगा। अगला नंबर क्या है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30 और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है वो आपको निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए इसका चित्र बना लीजिए। देखिए इन्होंने कहा कि एक बहुमंजिल भवन के शीर्ष से, यानी कि ये है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, यहां से शीर्ष से कोई एक ये छोटा सा मकान बना है 6 मीटर ऊंचा का, ये 6 मीटर ऊंचा मकान लिख लिया, जिसका नाम मैंने दे दिया ए और बी, इसकी ऊंचाई लिखी 6 मीटर। यहां से आप देख रहा था शीर्ष से तल, उसके मीना बहुमंजिल भवन के शीर्ष से जब देखा तो ये वाला अनुमान कोण दिखाया और ये कोण ये दिख रहा है। यहां से अनुमान कोण पहले कितना दिख रखा है, शीर्ष का अनुमान कोण 30 अंश है, ये वाला कोण 30 अंश है, और दूसरा वाला कोण कितना है 45 अंश है, ये देखो लिखा हुआ है। ऐसे इसको बना लीजिएगा, यहां से दूरी ये हो जाएगा आपका 30 अंश और ये कोण कितना होगा 45 अंश होगा। अब आपसे x का मान पूछा गया और इसकी हाइट पूछी गई है कितनी है, बहुमंजिल भवन की हाइट कितनी है। ठीक है, तो यहां पर ए बी, इसको मैंने सी लिख लिया, यहां पर डी लिख लिया, यहां पर ई लिख दिया है, और ये वाली दूरी को भी मैंने x लिख लिया है। इतनी दूरी को यदि हम लिखना चाहेंगे ये वाली डी, तो ये हो जाएगी h माइनस 6। क्यों, क्योंकि ये वाली दूरी 6 मीटर यहां से मैंने बराबर कर ली है। ठीक है, तो पहले त्रिभुज ऊपर लगा देंगे, ऊपर वाला कौन सा DEA त्रिभुज हो जाएगा DEA में, तो tan 30 ये बन गया, लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपका h माइनस 6, तो आपको h माइनस 6 यहां पर लिख देना है,
और अपान एक्स लिख लेना है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। h माइनस 6 अपान एक्स, क्रॉस गुणा आप करते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √3 h माइनस 6, समीकरण नंबर 1 ये हो गई आपकी। ठीक, अब दोबारा यहां पर लिखते हैं tan 45 है त्रिभुज ए डी सी बी में, तो यहां पर लिख लेते हैं त्रिभुज डी सी बी में, तो आप लिखेंगे tan 45, ये हो जाएगा कितना, h पूरी हाइट h अपान एक्स, तो ये tan 45 का मान तो 1 होता है, h अपान एक्स लिख लीजिएगा, क्रॉस गुणा करते हैं तो h इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब देखो यहां पर मान डाल लीजिएगा, चाहे h के रूप में चाहे x के रूप में, तो आपको क्या करना है, यहां पर h का मान x है तो x की जगह पे h लिख देना है, यहां पर आपको क्या कर देना है, h लिख देना है। अब पूरी समीकरण h के रूप में मिल गई, h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही x की वैल्यू भी यहां पर निकल जाएगी। अगला नंबर क्या है, समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 की अपेक्षा 60 हो जाता है। देखो ये है कोई मीनार, ये कोई मीनार है और ये इसकी छाया थी, 20 मीटर छाया ज्यादा हो गई, तो 20 मीटर छाया ज्यादा होगी तो उन्नयन कोण घटेगा, ऐसे ही हो गया। भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होती है, तो ये 20 मीटर अधिक आपने बता दिया। जब उन्नयन कोण 30 से घट के कितना हो गया, 30 की अपेक्षा 60 हो जाता है। जब उन्नयन कोण 30, यहां से 30 था, अब ये उन्नयन कोण 60 अंश हो गया, तो इसकी छाया 20 मीटर क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, तो आपको निकालना है मीनार की हाइट कितनी है, ये हाइट हो गई। यहां पर इस दूरी को x मान लीजिएगा और इसको a, इसको b, इसको c, इसको d। जरा फिर से सवाल को देखिएगा, कोई मीनार थी ए बी, उसकी छाया 20 मीटर ज्यादा हो गई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 की अपेक्षा 60 हो जाता है। मतलब ये छाया 30 मीटर अधिक हो जाती है जब उन्नयन कोण 30 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। मतलब यहां पर ये थोड़ा सा सवाल पढ़ने में गड़बड़ लग रहा है। उसकी छाया 20 मीटर अधिक होती जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से 30 हो जाता, ऐसे इसको समझिएगा, यहां पर 60 से 30 समझिएगा, 60 से 30 हो जाता है। ठीक है, 60 था 30 हो गया, छाया 20 मीटर बढ़ गई, ऐसे इसको समझ लीजिएगा। इस तरह से थोड़ा अटपटा पढ़ने में लग रहा है। मीनार की ऊंचाई निकालनी है तो आपको पहले लिखना पड़ेगा त्रिभुज ए बी सी, इधर से देखेगा ए बी सी, तो आएगा tan 60, लंब कितना h और आधार कितना x, tan 60 का मान कितना √3/1 लिखिएगा, h अपान x करिएगा, क्रॉस गुणा करेंगे तो h का मान आएगा √3x। ये सवाल नंबर हो गया, ये समीकरण नंबर हो गई फर्स्ट। सेकंड समीकरण देखिएगा तो आ जाएगा त्रिभुज जिसमें ए बी डी में, तो tan 30 होगा, tan 30, लंब कितना h और आधार कितना, ये हो जाएगा 20 + x, tan 30 का मान 1/√3 लिख लीजिएगा और h अपान 20 + x। अब यहीं से करना है क्रॉस गुणा और ये समीकरण एक बना लेनी है। जहां कहीं पर h मिल जाएगा वहां पर √3 आप मान डाल देंगे, हल करके आंसर x का निकाल लेंगे। जब x का मान निकल जाए तो यहीं से मान डाल के h की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपने पहले क्वेश्चन से शुरू किया और लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच गए। पूरा पेपर आपने रिवाइज कर लिया है मात्र 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है भैया, इस पेपर को दोबारा जरूर रिवाइज करेंगे। जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपका आने वाली जो परीक्षा है उसमें बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फिर जय हिंद।